इस रील को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक कॉमन सवाल है जिसका जवाब मैं देने वाला हूं इस रील में। सेव भी कर लेना ताकि आगे भी आपको ये काम आएगा। ज्यादातर लोगों का एक सवाल रहता है कि सर शेयर्स को कब हम प्रॉफिट बुक करें, मतलब एग्जिट कब लें। स्टॉक्स को आपने जब डाउन ट्रेंड में पूरी तरह से संभाले रखा और जब कोई स्टॉक वापस से अपने अप ट्रेंड में आता है तो उसको बेचने की घाई नहीं करनी चाहिए। घाई मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो उसमें इंतजार करना चाहिए। जैसा कि हमारा टाइम टारगेट का एक स्ट्रेटेजी है, समय जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो उतना ही मजबूत बनते चला जाएगा। अगर आप बाई सेल में ही अटके रहेंगे तो फिर हो सकता है कि वो स्टॉक आपको वापस कभी हाथ ही ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस लेवल पे बेचते हैं उसके बाद वो शेयर रुकता ही नहीं है, फिर वो भागते ही चला जाता है और फिर हम बाय कभी कर ही नहीं पाते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा होल्डिंग का आदत डालिए। ज्यादातर अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को होल्ड करने की ताकत रखिए, ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसको अलग रखिए। अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को कितने परसेंटेज के लिए ले रहे हैं, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। नीचे भी जब जाते हैं, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है और 20-30% के गेन के लिए लिया है तो फिर लोअर लेवल्स पे कहां उसको निकालना आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्विकली बुक करते रहना चाहिए। अगर आपका मन लॉन्ग टर्म होल्ड करने का है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ना आपको लॉस में देखना है ना आपको प्रॉफिट में देखना है। बाजार में 24,000 से लेकर 24,200 के बीच एक रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। तो अब एक नए ब्रेकआउट का हमें इंतजार है। तब तक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कुछ दिन के लिए। बाकी जब ब्रेकआउट मिलेगा, ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो फिर नया फ्रेश बाइंग बाजार में दिखेगी। फिलहाल जब लेवल टूट नहीं रहा है ऊपर का तो इंतजार करना ज्यादा अच्छा है ट्रेडर्स के लिए। बाकी इन्वेस्टर्स को डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफी टाइम से आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को होल्ड करके रखा है तो उनको आगे भी होल्ड करके रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर काम करते रहिए। बाकी हमारे ग्रुप का लिंक इंस्टाग्राम की बायो में दिया हुआ है। रील को शेयर करते रहिए। अगर आपका कोई क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं। शेयर जरूर करिए, सेव करिए, लाइक करिए। अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है फॉलो भी जरूर करिए। धन्यवाद।